Hello students, I hope you all are fit and fine. We are back with a new video of chapter number 7 Alternating Current. इसमें आज हम पढ़ेंगे एसी डायनामो या फिर एसी जनरेटर के बारे में. So let us start. डायनामो क्या होता है? A dynamo is a device which converts the mechanical energy into electrical energy. है ना. एक डायनामो या फिर जनरेटर क्या होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है. एंड इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में भी पहले पढ़ा है. तो ये जो वर्किंग है वो किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है. इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर डिपेंड करेगी, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. नाउ प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल? किस तरह से ये वर्क करता है हम देखेंगे. व्हेन अ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर कॉइल क्लोज्ड is rotated in a magnetic field about an axis perpendicular to the direction of magnetic field. मतलब आप यहाँ पर देखें कि कोई एक रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर क्लोज्ड कॉइल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं. उसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रोटेट किया जाता है कि उसका जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना. ये जो एक्सिस होगा कॉइल का वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए. ठीक है. देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल कंटिन्यूसली चेंजेस ड्यू टू विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, है ना. मतलब जब कॉइल रोटेट करेगी तो इस रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा और एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कॉइल के अंदर. ड्यू टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड एन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन द कॉइल, और इसी ईएमएफ की वजह से एक करंट इंड्यूस होगा. इफ द सर्किट ऑफ कॉइल इज क्लोज्ड, मतलब कि अगर ये कॉइल का सर्किट क्लोज है तो द डायरेक्शन ऑफ विच इज गिवन बाय आइदर द लेंस लॉ और फ्लेमिंग्स लॉ, है ना. हमने लेंस और फ्लेमिंग्स के लॉज पढ़े थे. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो राइट हैंड रूल. इस तरह से आपको इसकी डायरेक्शन भी पता चल जाएगी. एंड इज कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, है ना. किस फॉर्म में? ये अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी. मैकेनिकल एनर्जी कौन सी? कॉइल रोटेट कर रही है. मैकेनिकल एनर्जी, कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने लगेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. तो आपको समझ में आया होगा कि किस कंसेप्ट पे वर्क कर रही है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पर. इसका मतलब क्या होता है कि जब भी किसी क्लोज्ड कॉइल या सर्कुलर कॉइल के अंदर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया जाता है तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगेगा और इसी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उसमें करंट फ्लो होने लगेगा और इसी मैकेनिज्म पर एसी डायनामो या फिर एसी जनरेटर वर्क करता है. नाउ कंस्ट्रक्शन, ये मेनली किन किन पार्ट्स पर डिपेंड करता है. यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें आपको दिखाई देंगी सबसे पहले फील्ड मैग्नेट. यहाँ पर आपको NS एक फील्ड मैग्नेट दिखाई दे रही है. दूसरा आर्मेचर है. ठीक है. देन द स्लिप रिंग्स, आपको यहाँ पर स्लिप रिंग्स दिखाई दे रही है. C1 और C2 दो स्लिप रिंग्स हैं. एंड द ब्रशेस B1 और B2, यहाँ पर आपको दो ब्रशेस दिखाई दे रहे हैं. इस तरह से आपका एक डायनामो या फिर जनरेटर कंसिस्ट होगा. नाउ लेट्स सी फील्ड मैग्नेट. ठीक है. यहाँ पर आप देखें, दिस इज द स्ट्रॉन्ग होर्सशू परमानेंट मैग्नेट. एन इलेक्ट्रोमैग्नेट रन बाय अ डीसी सोर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड, है ना. यहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं? एक परमानेंट होर्सशू मैग्नेट का यूज़ करेंगे. ये NS आपको दिखाई दे रही है. आर्मेचर, this is a soft iron core on which a coil ABCD having a large number of turns of insulated copper wire is wound. यहाँ पर आपको आर्मेचर दिखाई देगा जो कि किसका बना हुआ है? एक सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ है जिस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर को बाउंड करके और एक कॉइल को बनाया गया है. The armature or coil is rotated rapidly in the magnetic field between the poles of the field magnet. यहाँ पर इस field magnet, ये जो NS magnet है, इसके बीच में इसको आर्मेचर या फिर कॉइल को रोटेट करवाया जाता है. अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना. किस एक्सिस में? जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो. जनरली इट मेक्स 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड. क्या होता है कि पर सेकेंड पर ये 50 रिवॉल्यूशंस को कंप्लीट कर. नाउ नेक्स्ट,
स्लिप रिंग्स, आप देखेंगे यहाँ पर स्लिप रिंग्स जो हैं वो C1 और C2 दो स्लिप रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। द एंड्स ऑफ द आर्मेचर और कॉइल आर कनेक्टेड टू टू कोएक्सियल मेटेलिक स्लिप रिंग्स, है ना, दो मेटेलिक स्लिप रिंग्स C1 और C2 से यहाँ पर इसके आर्मेचर के एंड्स कनेक्ट किए हुए हैं, C1 और C2 से इस तरह से। ब्रशेस देखते हैं हम यहाँ पर, दो ब्रशेस अरेंज किए हैं मेड ऑफ कार्बन, जिनको टाइटली प्रेस किया गया है अगेंस्ट द स्लिप रिंग C1 एंड C2 से, है ना। C1 से B1 ब्रश को कनेक्ट किया है और C2 से B2 ब्रश को कनेक्ट किया है। द एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड बिटवीन द अदर एंड्स ऑफ द ब्रशेस, है ना। एक्सटर्नल सर्किट को आप यहाँ पर देखेंगे, उसको ब्रश के दोनों एंड से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ब्रश B1 और ये B2 से इस तरह से एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। द ब्रशेस B1 एंड B2 डू नॉट रोटेट अलोंग विद द कॉइल, है ना, जब कॉइल रोटेट करती है तो ये ब्रशेस रोटेट नहीं करते, ठीक। इसकी वर्किंग देख लीजिए कि द वर्किंग ऑफ एन एसी डायनामो इस तरह से आपको दिखाई हुई है। लेट इनिशियली द प्लेन ऑफ द कॉइल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि इसका कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द कॉइल, है ना। मतलब क्या होगा कि सब ज़्यादा अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसमें से पास होंगी, ठीक। दूसरा, द एंड ए ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू द स्लिप रिंग C1, यहाँ आप देखेंगे कि ए है जो एंड इसका, ये स्लिप रिंग C1 से कनेक्ट है। एंड द एंड डी टू द स्लिप रिंग C2, डी को स्लिप रिंग C2 से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। द स्लिप रिंग्स ऑल्सो रोटेट विद द कॉइल, जैसे ही ये रोटेट होगा कॉइल, ये स्लिप रिंग्स भी रोटेट होने लगेंगी। The brush B1 touches the slip ring C1 and brush B2 to the slip ring C2। हमने देखा था कि B1 ब्रश को C1 स्लिप रिंग से कनेक्ट किया है और B2 को C2 स्लिप रिंग से कनेक्ट किया था। लेट द क्लॉक बी रोटेटेड क्लॉकवाइज, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो क्लॉक की रोटेशन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। एज द कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डिक्रीजेज, है ना। मतलब क्या होगा कि जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। देयरफॉर एन ईएमएफ इंड्यूस्ड एट द एंड्स ऑफ द कॉइल ड्यू टू विच इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन द कॉइल, और जैसे क्या होगा इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लो होने लगेगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। देन यू सी कि व्हेन द कॉइल गेट रोटेटेड बाय 90 डिग्री, है ना, मतलब कि कॉइल कितना 90 डिग्री पर जब रोटेट करेगी, मतलब कि प्लेन ऑफ द कॉइल बिकम्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल बिकम्स जीरो एंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज मैक्सिमम, मतलब जब मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा। बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ABCD इन द कॉइल इज अलोंग ABCD, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ये 90 डिग्री पर होगा, मतलब कि कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन कैसा हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्लक्स जीरो होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन A to B, B to C, C to D हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखें कि दिस इज बिकॉज द आर्म AB इज मूविंग आउटवर्ड्स, मतलब कि आउट ऑफ द पेपर, सो दैट इंड्यूस्ड करंट इज फ्रॉम A to B, मतलब कि आप देख रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा था, मतलब जो AB साइड है वो आउटवर्ड्स की तरफ, पेपर के आउटसाइड आपको रोटेट करती हुई दिखाई दे रही है ना। इसलिए करंट फ्लो जो होगा वो A से B की तरफ हो रहा है। while in the arm CD which is moving inwards, है ना। अब आप सोचें कि ये क्लॉकवाइज इस तरह से मुड़ रहा है ना, तो जो CD है वो डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, तो करंट फ्लो किस तरफ होगा, C to D फ्लो होगा। देन
Therefore, in the external circuit, the current flows from brushes B2 to brush B1, है ना। इसलिए इसमें एक्सटर्नल जो सर्किट है इसमें करंट B2 से B1 की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पर भी डायरेक्शन कैसी है, A to B, B to C, C to D, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, B2 से B1 की तरफ करंट फ्लो होगा। कब, जबकि ये 90 डिग्री पर है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का जो प्लेन है वो पैरेलल पे है। आगे आप देखें कि ऑन फर्दर रोटेशन ऑफ द कॉइल बाय 90 डिग्री, है ना। अब क्या कर रहे हैं, फिर से कॉइल को ऑन 90 डिग्री पर जब हम रोटेट करवाएंगे तो द प्लेन ऑफ कॉइल अगेन बिकम्स नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल बिकम्स मैक्सिमम, सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉल्स टू जीरो। अभी हमने देखा था कि अब अगर इसको फिर से आप रोटेट करवाएंगे अगेन तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल, कॉइल नॉर्मल हो जाएगी किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, और फ्लक्स क्या बन जाएगा यहाँ पर, मैक्सिमम, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो पर आकर फॉल हो जाएगा। इस तरह से एज द कॉइल फर्दर रोटेट्स आफ्टर द हाफ साइकिल, आर्म्स ए बी एंड सी डी इंटरचेंज देयर पोजीशंस, है ना। मतलब अभी यहाँ पर आपने देखा था कि पैरेलल होने पर ये ए बी और ए बी जो आर्म थी वो आउटवर्ड्स मूव कर रही थी और सी डी डाउनवर्ड्स। यहाँ पर आपने देखा कि अब क्या हो रहा है कि सी डी आउटवर्ड्स मूव कर रही है और ए बी इनवर्ड्स मूव कर रही है, तो यहाँ पर करंट के फ्लो की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब करंट जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, है ना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से करंट फ्लो होगा। तो द मैग्नेटिक flux linked with the coil decreases and again an induced current flows in the coil in direction DCBA, ठीक है, in accordance with the Fleming's right hand rule. Thus in the external circuit we get an AC जिसकी frequency is equal to the frequency of rotation of coil। इस तरह से जो आपको मिलेगा तो उसी फ्रीक्वेंसी का करंट मिलेगा जिस फ्रीक्वेंसी से कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है। यहाँ पर आप देखें और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि किसी भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एन एस आपको मैग्नेटिक पोल्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक सर्कुलर या फिर इस रेक्टेंगल क्लोज्ड कॉइल को फिक्स किया हुआ है एक आर्मेचर के अंदर, और ये क्या करेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी। यहाँ पर इस आर्मेचर में आपने क्या किया, दो स्लिप रिंग्स को फिक्स किया है, ये C1 और ये C2। फिर उसके बाद आपने ब्रशेस लिए थे, दो B1 और B2 ब्रशेस लिए थे, और इन ब्रशेस को आपने एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया था। आपने देखा कि जो AC डायनेमो या फिर AC जनरेटर है वो किस पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट होती जाएगी इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा और उस करंट को इस B2 और B1 जो एक्सटर्नल सर्किट से है यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।